रूह की जमीन अगर नरम हो तभी उसे दूसरों के दर्द का एहसास होता है। ऐसी एक शख्स हैं युवा व्यवसायी समाज सेवी मासूम खान, जिनके द्वारा अपने नाम के अनुरूप दूसरे के दर्द को संजीदगी से महसूस किया गया। साथ ही साथ इस लॉकडाउन में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो लॉकडाउन किया गया है देश को, गढ़वा भी लगातार संक्रमितों की संख्या से दो चार हो रहा है। लगातार यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मासूम खान जिस मोहल्ले से आते हैं, सबसे पहला मरीज वहीं मिला था, यानी पठान टोली। उसके बाद दो और वहां पर संक्रमित हुए, 3 लोग। बाद में तीनों का रिपोर्ट निगेटिव आया, लेकिन जब तक उनका मोहल्ला रेड जोन रहा तब तक उनके द्वारा लगातार जरूरतमंदों की मदद की गई, सेवा किया गया, अभावग्रस्त लोगों को राशन दिया गया। साथ ही साथ इनके द्वारा जागरूकता भी फैलाई गई। हमारे साथ आज मासूम खान खुद मौजूद हैं। किस रूप में इनके द्वारा सेवा किया गया, आइए हम खुद उन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपको मासूम खान जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पुनीत कार्य के लिए जिसमें आपने काम किया है। इस शबाब का काम होता है किसी भूखे को खाना खिलाना, पानी पिलाना। क्या कहेंगे, कैसे आप में प्रेरणा मिली लोगों को सेवा करने के लिए? सबसे पहले मैं सभी को आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार करता हूँ। देखिए, एक सोच इंसान को बहुत बड़ा भी बनाता है और बहुत छोटा भी बनाता है। तो एक समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का के लिए एक अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। और जब से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2010 में, तब से मैं अक्सर देखा हूँ लोगों को समाज सेवा करते हुए और हमेशा उनके बीच रहा हूँ। तो एक जज्बा था, एक जुनून था अंदर से समाज सेवा करने का, और एक सुकून भी मिलता था ये काम करके। निरंतर उस टाइम से मैं लगा हूँ, अपने तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक छोटा प्रयास रहता है कि अगर मैं समाज सेवा करके किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता हूँ या उसके चेहरे के स्माइल अगर उसके फेस पे ला सकता हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इससे बड़ा पुनीत कार्य और कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। जब लॉकडाउन हुआ था, साथ ही आपके मोहल्ले में संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद इस मोहल्ले को पूरी तरह से रेड जोन में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। ऐसे हालात में इस मोहल्ले में कोई नहीं आ रहा था, इस मोहल्ले से कोई बाहर नहीं जा रहा था, इस मोहल्ले से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था उतना दिन। तो ऐसे हालात, इस विषम हालात में भी आपके द्वारा सेवा की गई। क्या ऐसे में आपको कभी डर नहीं लगा, कभी घर के लोग मना नहीं किए? नहीं, चूँकि देखिए, समाज सेवा करने के लिए मेरे फादर जो हैं मोहम्मद सनाउल्लाह खान, ये हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और मेरा फैमिली प्रेरित करते रहते हैं। जब यहाँ पे पहला मरीज़ निकला था तो मेरी दिली इच्छा हुई कि मैं यहाँ के लिए कुछ करूँ, आगे आऊँ, उन लोग के लिए कुछ कर सकूँ मैं। चूँकि ये जो कंटेनमेंट ज़ोन पठान टोली मोहल्ला था, यहाँ पे अधिकतर जो ऐसे घर थे जो मतलब अनएजुकेटेड बोल लीजिए या फिर नीडी लोग बोल लीजिए, ऐसे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे टाइम में मुझे आगे आके इन लोगों का सेवा करना चाहिए। मैं खुद से निकला और मुझसे जितना बन सका, जिला प्रशासन की मदद से, पुलिस प्रशासन की मदद से, और जितना बन सका वो मैंने यहाँ के लोगों के लिए किया। अब आपके द्वारा एक टीम भी बनाई गई, टीम सहयोग के नाम से। और शहर के साथ साथ गांव में भी आप पहुंचे, जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे, जहां उन्हें जो अभावग्रस्त लोग थे, जिनके पास राशन की समस्या थी, उन्हें राशन भी दिया गया आपके लोगों के द्वारा। खाना बनवा कर खाना भी खिलाया गया। तो कैसे अब सब हो पाया? देखिए, जब से देश में लॉकडाउन का ये घोषणा हुई, जब से हमारे राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, तब से वो एक जो अंदर की फीलिंग्स थी वो हुआ कि सब लोग तो कर लेंगे, लेकिन अति ज़रूरतमंद जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। ऐसे योजना में फिर हम लोगों ने एक टीम सहयोगी बनाया जो लॉकडाउन के पहले दिन से 6-7 मेंबर बन के लगातार मंदों के बीच जाकर राशन पहुंचाना, उनकी ज़रूरत की सामान पहुंचाना, कहीं पे नगद भी देना, मतलब अपने तरफ से जितना हो सका वो किया। फिर अभी तक लगातार विभिन्न संस्थाओं से जुड़ के, चाहे वो रहबर वेलफेयर सोसाइटी हो, मिल्लत एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी हो, या मैं खुद झामुमो जिला गढ़वा का सह सचिव हूँ, जिनसे मैंने सीखा है। माननीय मंत्री जी जो आज गढ़वा रंघा के विधायक हैं, जिनसे मैंने 2014 में मिला था, और जैसे निरंतर वो समाज सेवा करते आए हैं, एक बहुत बड़े आइडियल है वो मेरे ज़िंदगी में। उन्हीं से सीखा हूँ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ कि हमेशा सेवा करो और निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहो। और उसी का आज परिणाम है कि मैं थोड़ा बहुत भी अगर लोगों के ज़िंदगी में खुशी ला सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी ईद भी गुजरा है,
मासूम जी, और ईद में आपके लोगों के द्वारा जो रबर वेलफेयर सोसाइटी है उसके तहत लोगों को ईदी भी दी गई, सामान भी दिया गया जो जरूरतमंद थे जिनको ईद खुशियाँ मनानी थी, किस तरह सामान? देखिए, रबर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा और मिलत एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हम लोगों ने दूध बांटा, सेवई बांटा, रोज़े में इफ्तार का सामान बांटा, सहरी का सामान बांटा, ज़रूरतमंदों के बीच राशन दिया। हर वो चीज़ जो एक ज़रूरतमंद दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने एक टीम बनाकर पहुंचाने का काम किया है। लॉकडाउन अभी भी है, लगातार संक्रमितों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, ऐसे में जरूरतमंदों के बीच पहुंचना और भी जरूरी है। अभी और लॉकडाउन रहेगा, लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। बाहर भी जो लोग मजदूर रोजगार करते थे, काम करते थे, वह भी घर को लौट आए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा तो पहल की ही जा रही है, प्रशासन द्वारा पहल की जा रही है, लेकिन आप लोग जो है समाज सेवी, आप युवा व्यवसायी हैं, आपको ज़्यादा समझ है, ज़्यादा दिल में एहसास है, आपको जो जिस तरह आपने लगातार काम किया है, तो ऐसे में अभी भी क्या और उनके बीच जाने की इच्छा है आपकी? बिल्कुल, जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक लॉकडाउन रहेगा, हम निरंतर ज़रूरतमंद के बीचों में जाएंगे और उनकी ज़रूरत की चीज़ों उन तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है। ये हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा सौभाग्य है कि अल्लाह ईश्वर ये हमसे काम ले रहा है और हम अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि हम उन लोगों के बीच जाकर उन लोगों को लिए कुछ कर पा रहे हैं। देखिए, पैसा तो सबके पास होता है और पैसा होता भी है, और ये पैसा हमारा नहीं है, देने वाला खुदा बैठा है और वही हमसे काम ले रहा है। तो हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं, और मैं सभी सामाजिक संगठन जो इस कोरोना महामारी में बाहर निकलकर लोगों की ज़रूरत पूरे कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों का ख्याल रख रहे हैं, मैं सभी को अपने तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि इनकी खुशकिस्मती मान रहे हैं कि खुदा ने हमको इतनी रहमत अता की है जिससे हम उन गरीबों तक, उन ज़रूरतमंदों तक, उन अभावग्रस्त लोगों तक पहुंचकर उनकी सेवा कर रहा हूं। खुदा ने सेवा करने का मौका दिया है, और साथ ही इनका कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक ज़रूरतमंदों को ज़रूरत होगी कुछ सामानों की, सामग्री की, खाने की, तब तक उनके बीच पहुंचकर मैं सेवा करता रहूँगा। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।